दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन यंगस्टर्स के लिए जिनके अंदर जज्बा है, एनर्जी है, कुछ कर दिखाने का जुनून है और उन्हें एक सही एडवाइस मिल जाए तो वो काम कर ले जाएंगे। जी हां, दुनिया के सबसे क्रांतिकारी कहे जाने वाले व्यक्ति एलोन मस्क ने, जब लेक्स फ्रीडमैन ने उनसे अपने पॉडकास्ट में पूछा कि यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, वो यंगस्टर्स जो कॉलेज गोइंग हैं और चाहते हैं कि कुछ बड़ा करके जाएं इस दुनिया में, कुछ एक रिवॉल्यूशन ला करके जाएं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो ध्यान से समझिएगा। जो बातें एलोन मस्क ने इस क्वेश्चन के आंसर में कही हैं उनको एज इट इज मैं आपके सामने पॉइंट वाइज रखूंगा, लेकिन समझाने में सहूलियत के लिए मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है। एज इट इज कोशिश करिए कि एक्सप्लेन कर दूं, तो वो पॉइंट्स अगर आप सुनते और समझते हैं तो निश्चित रूप से, अब एलोन मस्क की बात से यार फायदा नहीं होगा तो किसकी बात से फायदा होगा ना। सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहा जा रहा है, तो अगर एलोन मस्क की इस बात से आपको फायदा नहीं होता तो शायद किसी की बात से नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि उन्होंने क्या एडवाइस दी यंगस्टर्स को। जो सबसे पहली एडवाइस एलोन मस्क ने यंगस्टर्स को दी वो कहा, ट्राई टू बिकम मोर यूजफुल एंड कंट्रीब्यूट मोर देन यू कंज्यूम। दोस्तों ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात उन्होंने सिर्फ इसलिए कही होगी कि हमें से बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं लेकिन लाइफ को जी के चले जाते हैं। अगर अपना पोटेंशियल रियलाइज कर लें तो दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन दे जाएंगे शायद हमें भी नहीं पता, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले ही हम हार मान लेते हैं या एफर्ट ही नहीं करते, अपनी लाइफ को यूजफुल नहीं बनाते और कंज्यूमर माइंडसेट के साथ ही जीते रह जाते हैं और आखिर में कंज्यूमर माइंडसेट के साथ ही मर जाते हैं। यानी कि कुछ भी कंट्रीब्यूट करके दुनिया में नहीं जाते, सिर्फ कंज्यूमर 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 कंज्यूम करके ही चले जाते हैं। तो अब अगर एलोन मस्क ने यह बात कही कि आप इस दुनिया में आए हैं तो अपने को यूजफुल बनाइए, तो वैल्यू एडिशन करिए, अपने को यूजफुल बनाइए, कुछ ऐसा करिए कि आपने जो भी कंज्यूम किया है आज तक उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दुनिया को दे करके जाइए। आप बचपन से अभी तक देख लीजिए, आपने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं सिर्फ कंज्यूम ही तो किया, कंट्रीब्यूट क्या किया? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही है कंज्यूमर माइंडसेट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या बेहतर कंज्यूम कर सकते हैं, तो अपने उस पोटेंशियल तक पहुंचिए और इस दुनिया में कंट्रीब्यूट करना शुरू करिए। ट्राई टू बिकम अ मोर यूजफुल पर्सन इन द सोसाइटी, और आप जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करिए। दोस्तों जो दूसरी सलाह, जो दूसरी एडवाइस दी एलोन मस्क ने वो ये कहा कि लीव द मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी पर जितना पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है उतना पॉजिटिव इंपैक्ट डालें। देखिए दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है वो भी किसी का ख्वाब है और जो कुछ भी बुरा है वो भी किसी ना किसी का ख्वाब रहा होगा। अब देखना है कि आप किस साइड में खड़े हैं। क्या आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं या आप नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं? क्या आप कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के हैं? तो देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के, उनकी जरूरत नहीं है। आप एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के व्यक्ति बनिए और दुनिया और सोसाइटी में एक मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करके जाइए। तीसरी सलाह जो एलोन मस्क ने दी यंगस्टर्स को, ये कहा कि आप लीडर बनो। आप इस एज में हो कि आपको आगे चल के दुनिया संभालनी है, भाग्य लिखना है, डेस्टिनी लिखनी है। तो दोस्तों अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो कौन लेगा? हर कोई लीडर चाहता है, एक अच्छा लीडर चाहता है, लेकिन अच्छा लीडर बनना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब आप एक लीडर बनने के आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, तब एक लीडर का जन्म होता है। कभी कभी तो सिर्फ एक प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करने में लीडर की पूरी लाइफ निकल जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी को देख सकते हैं। उन्होंने लीडरशिप का सिर्फ सिंपल एक ही प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करने में अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। तो दोस्तों लीडर चाहते तो सब लोग हैं, एक बढ़िया लीडर हर कोई चाहता है, लेकिन लीडर बनना कोई नहीं चाहता। तो आपको इन्वाइट करते हैं, कहते हैं कि बिकम अ लीडर, आगे बढ़िए, शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकम अ लीडर। दोस्तों जो चौथी बात एलोन मस्क, जो चौथी सलाह यंगस्टर्स को देते हैं वो कहते हैं लिव अ यूजफुल लाइफ, लिव अ लाइफ वर्थ हैविंग लिव्ड। तो दोस्तों एलोन मस्क यहां पे ये कहते हैं कि आप एक यूजफुल लाइफ जिएं। देखिए खोखली लाइफ तो हर कोई जी के जाता है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक स्पीकर का एक मोटिवेशनल कथन सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके। वो उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि मैंने तो 73 साल कंप्लीट कर लिए, मैंने 73 साल जी लिया। तो उस पर्सन ने उस बंदे से ये पूछा कि तुम 73 साल जिए, लेकिन अगर तुम्हारे हर साल एक ही जैसे थे, बिल्कुल एक ही काम किया सारे साल में, तो तुमने क्या जिया, क्या यूजफुल किया, क्या कंट्रीब्यूट किया?
तो दोस्तों हमें यह समझना जरूरी है कि आप जो लाइफ जी रहे हैं उसके कुछ मायने होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है, आप इस दुनिया में क्यों हैं। जिस पॉइंट पे आपने ये बात को रियलाइज कर लिया, उसी मोमेंट उसी क्षण वैलिडेशन में लग जाइए। आप ये एक्शन में आ जाइए और आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए कि एक पर्पसफुल लाइफ, एक यूजफुल लाइफ जीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करिए उन चीज़ों को और एक यूजफुल लाइफ जिए, एक ऐसी लाइफ जिए जिसकी एक मिसाल दी जाए। तो दोस्तों एलोन मस्क ने यहाँ पर ये एडवाइस दी और जो नेक्स्ट एडवाइस दी वो बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत ढेर सारी किताबें पढ़िए और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी इच्छा करे, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर करिए और जिन ब्रॉड एरिया में पढ़ सकते हैं ब्रॉड एरिया में पढ़िए, इन डेप्थ स्टडी करिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वेयरहाउस बनने की ज़रूरत है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप ये पता लगा पाएंगे कि आपने कौन सी दिशा पकड़नी है। हो सकता है आपके पास टैलेंट हो लेकिन आपके पास उस टैलेंट में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट ना हो। यह भी हो सकता है कि आपके पास कि जिस काम में इंटरेस्ट हो उस काम में आपके पास टैलेंट ना हो, तो किताबें वहाँ पे आपको सही रास्ता दिखा सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। तो ये सलाह मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने जो पिछली वीडियो वॉरेन बफेट साहब की जो यंगस्टर्स को सलाह थी वो मैंने शेयर किया था। उसमें उन्होंने भी एक सलाह दी थी कि आप पढ़िए खूब, क्योंकि जब आप खूब पढ़ते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन वेयर हाउस बन जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है। तो एलोन मस्क साहब का भी यहाँ पे वही मानना है कि आप खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ें, इन डेप्थ स्टडी करें, ब्रॉड स्टडी करें और जितने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं करें। ये उन्होंने कब का मालूम है? जब इनसे ये पूछा गया कि सेल्फ स्टडी अच्छी है, सेल्फ एजुकेशन अच्छा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन अच्छा है, या हम किस तरह के एजुकेशन हासिल करें। तो उन्होंने ये कहा कि आप कैसे भी एजुकेशन हासिल करो लेकिन बुक्स बहुत पढ़ना, बुक्स ढेर सारे पढ़ना, क्योंकि जो इनसाइट्स वहाँ पर छुपी होती हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। और जो लास्ट और गोल्डन एडवाइस दी एलोन मस्क ने वो ये कहा कि क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। क्रिएटर बनिए, निर्माता बनिए, रचयिता बनिए और जो आप कंज्यूम कर रहे हैं देखते रहिए कि आपने क्या कंज्यूम किया है और उससे ज़्यादा क्रिएट करके इस दुनिया से जाइए। ज़ीरो सम माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है हमें। तो दोस्तों ये वो थॉट्स थे, ये मैं पल्स ऑफ विजडम बोलता हूँ जो एलोन मस्क ने इस क्वेश्चन के पूछे जाने पे दिया कि यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे आप अगर वो ये कहते हैं कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो उस रिस्पांस में बातें कही, मुझे ऐसा लगता है कि एलोन मस्क जैसे आदमी ने अगर ये बातें कही हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों इन बात का फ़ायदा उठाइएगा, इन पे गौर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास सब्जेक्ट, किसी खास टॉपिक पे वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूं और इसी तरह के पल्स ऑफ विजडम आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसलिए करिएगा कि जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो पॉजिटिविटी बढ़ती है और जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो अच्छा कंटेंट क्रिएट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।